अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज़ गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त MDA चौक टावर प्लाज़ा N न्यूज़ HD के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर N न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से एक ज़ियारत तबरुकात के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर साल प्रॉपर N न्यूज़ HD जो है उसके प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, ज़ियारत तबरुकात। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और असहाबा कराम की 3000 से ज़्यादा के जो तबरुकात हैं वो मौजूद हैं। ना जी, जो प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर किया है ग्रैंड पैलेस, बिजनेस वूमेन मैडम रुमाना, बारबेक्यू टुनाइट, अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनी, चांद कैटरिंग, बन्नू पुलाव, इसके अलावा ज़िया फूड, ZR बाज़ार, मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दरवेश ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके अलावा क्विस्ट कॉलेज, रिवाइव मेंस लाउंज। नाज़रीन, यहाँ पर जो ज़ियारत का सिलसिला है वो जारी व सारी है। ज़ायरीन आ रहे हैं बहुत शौक़ से और अकीदत से और जज्बा ईमानी के साथ ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ पर आने वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि ज़ियारत करने के बाद इन तबरुकात के उनके एहसासात क्या हैं, उनके जज्बात क्या हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया, ज़ियारत का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जितने ज़ायरीन यहाँ आए हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनके जज्बात महसूसात पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक और ज़ायर मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुरम रियाज मेतला। क्या करते हैं? जी, मैं बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट से आया हूँ। तो मिस हमीदा कादरी की फरमाइश पे आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और ये जो सब तबरुकात वगैरह हैं इन्हें देख के तो मेरा ख्याल है कि दिल खुशी से झूम उठा है। शायद हम इन्हें कभी अपने कदमों पे चल के ना देख सकें, तो ये मुल्तान के लोगों के लिए बाद एहसासात महसूसात ही चेंज हो जाते हैं। हमारे एहसासात महसूसात फीलिंग्स मेरा ख्याल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये इतने खूबसूरत लम्हात शायद ही हमें मुयस्सर कभी पहले आए हों। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके ये सारे तबरुकात को देख के, इनकी ज़ियारत करके। तो अब मैं मज़ीद इनके लिए मेरी एक इल्तिजा अल्लाह ताला से है कि वो इन्हें मज़ीद ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक दे और इन्हें मज़ीद बरकतें समेटने की भी तौफीक दे। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जी नाज़रीन, ज़ियारतों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे असहाबा कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मुतल्लिक़ चीज़ें जो हैं, उनके जो इस्तेमाल शुदा बर्तन वो यहाँ मौजूद हैं और लोग ज़ियारत कर रहे हैं। बड़े इश्क़ से, बड़े जज्बे से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब उमर फ़ारूक भट्टी भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि इन तबरुकात की ज़ियारत के बाद उनके क्या जज्बात हैं और क्या कहते हैं, इस तरह के इवेंट्स जो हैं आवाम पर किस तरह के असरात मुरतब करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इवेंट किया है और ये तबरुकात मुल्तान में लाए गए हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ अपना N न्यूज़ को और उनकी पूरी इंतज़ामिया को और गिलानी साहब को, यज़ानी गिलानी साहब को, ज़ीशान गिलानी साहब को, मैडम गुलनाज साहबा को, ज़ीशान साहब को, इनकी पूरी टीम ने ये मुल्तान में ये इवेंट कराया है। ये मेरा ख्याल है 6 साल हो गए हैं। मुझे तो कल इन्होंने दावतनामा दिया, क्योंकि मैं इस खुशनसीब इंसान हैं हम कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और उनकी आल के मानने वाले हैं और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी ये हो रही है कि ये इवेंट जो है ये खालिस्तान एक मुसलमानों को एक तारीख़ याद दिलाने के लिए यहाँ रखा गया है। यहाँ किसी फ़िरका वारियत की कोई बात नहीं है। हर असहाबे रसूल का नाम, असहाबे रसूल की याद की जो जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, हमारे इमामों ने की। मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू हनीफ़ा, आप देखें कि सब के जनाब यहाँ पर नवादरात हैं। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये मुल्तान के लोगों के लिए खुश नसीबी है कि जो लोग इस चीज़ को, तारीख़ को नहीं समझते, हमें बीइंग एक मुसलमान एक इसको समझना चाहिए, इस तारीख़ को याद रखना चाहिए, ना कि हमें दुनिया की दूसरी तारीख़ों के पीछे भागना चाहिए। जो कौमें अपनी तारीख़ भूल जाती हैं वो मसख़ हो जाती हैं। तो आपने मुल्तान के अंदर N न्यूज़ ने और इन्होंने जिस तरीके से ये ज़ियारात यहाँ पर मंगवा कर तबरुकात यहाँ पर मौजूद हैं और मुल्तान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आके मुस्तफ़ीद होना चाहिए, क्योंकि
अकीदा जो होता है ना इंसान का, हम बीइंग एक मुसलमान जो हैं, हम अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, और उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं आज हमें देख के 1500 साल याद दिलाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इशारे पे चाँद रुक गया, जिनके इशारे पे जो है ज़मीनें पानी देने लग गई, पत्थर बोलने लग गए, और उनकी ये नवादरात हैं, उनकी वो चीज़ें हैं, हमें उनकी ज़ियारत ज़रूर करनी चाहिए। और मैं एक बार फिर आपका एन न्यूज़ का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक इस्लाम की तारीख़ को, मैं अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई इवेंट होता है, नाच गाने के भी इवेंट हो रहे हैं, दूसरे इवेंट भी हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो आपने किया है ना, ये तारीख़ में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा मुल्तान में देखा है। वैसे मैं शाम में रहा हूँ, सऊदी अरब भी मैंने विज़िट किया, लबनान भी किया है, शाम भी किया है, जॉर्डन भी किया है, अरब जितने भी हैं अरब कंट्रियों में तकरीबन कोई 1-2 मुल्क रह गए हूँ तो रह गए हूँ, वरना मैं सब ने, ईरान भी गया हूँ, इराक़ भी गया हूँ, सबकी मैंने ज़ियारतें की हुई हैं। लेकिन ये ज़ियारत जो यहाँ आके करते हैं ना लोग, ये फ्री ऑफ कास्ट और मुफ्त वही चीज़ें उनको मिलती हैं कि ईमान मजबूत होता है। नौजवान नस्ल को तारीख़ याद रखनी चाहिए, नौजवान नस्ल को, हमारे जितनी जनरेशन है 57% इस टाइम पाकिस्तान की नौजवान पॉपुलेशन है, उनको सबको, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को आके इसको विज़िट करना चाहिए, आके एक तारीख़ को समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जिनके नाम के हम कलमे पढ़ते हैं और जिनके नाम से हम मुसलमान हैं और जिनके वो फॉलोअर थे असहाबा कराम, तो इतने बड़ी बड़ी हसीयत जो शख्सियात थी, बड़े बड़े औलिया थे, बड़े बड़े अम्बिया थे, तो हमारे आखिरी नबी जो हैं वो सब अम्बिया के अम्बिया हैं, तो फिर उनके नवादरात देखना तो एक ईमान की ताजगी होती है। मैं तो यहाँ के अपने आप को ये फ़ील कर रहा हूँ कि आज मुकम्मल हो गया इस्लाम का मेरा जो इस दुनिया में आना था, कि हर मैंने असहाबा की भी चीज़ें इस्तेमाल की देख ली हैं, इमामों की भी देख ली हैं, और हज़रत इमाम हुसैन की देख ली हैं, हज़रत इमाम हुसैन की आल की देख ली हैं, तो ये चीज़ें सबको देखनी चाहिए। मैं एन न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी फिदा चौधरी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, ज़ियारत की जा रही है तबरुकात के हवाले से, हज़रत अहले बैत के हवाले से, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आप भी यहाँ मौजूद हैं, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका होते रहना आवाम पर किस तरह के मस्बत असरात मुरतब करते हैं? ये बिल्कुल इस तरह से कि जो मजहबी एतबार से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अकीदत का मकाम होता है कि हमें कोई ऐसी ज़ियारात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, सहाबा कराम से मंसूब हैं, और जो औलिया कराम से मंसूब हैं, जो चीज़ें हैं कि जो हमने देखी नहीं अपनी आंखों से, लेकिन अब उनके कहीं ना कहीं हमें नक्शजात मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे नालान मुबारक है, जुल्फ़े मुबारक है, इस तरह की चीज़ें हैं कि हम वहाँ जाके तो नहीं देख सकते, जिस तरह करबला में है, सऊदी अरब में है और बाकी जगहों पे, लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, जिस तरह गौसे मुबारक का जो है कि ग़िलाफ़ है, और बाकी सब चीज़ें कि जो हमें एक अपने मज़हब से जोड़ती हैं, अपने इस्लाम से जोड़ती हैं, और हमारे दिल में एक चीज़ उठती है कि जी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, देखनी चाहिए कि क्या है, और इनका अल्लाह पाक के यहाँ सवाब भी है और चीज़ें भी हैं, और इस तरह के इवेंट्स हर जगह पे होने चाहिए, ताकि जो अब हमारी जो आने वाली नस्ल है, आने वाली जो नस्ल है, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो, क्योंकि अब वो दूर होती जा रही इन चीज़ों से। उसके लिए उस टाइम ही पॉसिबल है कि जब यहाँ पर चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी तकरीबात मुनक्कद होंगी और लोग आएंगे, देखेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तो जो चीज़ एक सिर्फ सुनी सुनाई बात होती है, और एक कोई बच्चा अगर एक चीज़ देखते हैं तो वो उसके जहन से वो नक्श हुआ लफ्ज़ कभी नहीं निकलता। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, वालिदैन से भी, कि अपने बच्चों को लाएँ और ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट करवाएँ। उनको पता होना चाहिए कि हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी चीज़ें क्या हैं। अब देखें यहाँ पर जितने सहाबा कराम के नाम लिखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं कि अगर बच्चों के सामने नज़र से गुजरेंगी तो वो उनके नाम जहनों में नक्श रहेंगे। जी नाज़रीन, सदर प्रेस क्लब शकील अंजुम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। ज़ियारत के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ आए, तबरुकात की, ज़ियारत की, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुक़द्दस महीना है 12 रबीउल अव्वल का, आका सरकार की आमद है, तो आपने जो NTV है, ज़िशान गिलानी साहब हैं, आपकी पूरी मैनेजमेंट है, इस रूह परवर जो है महफ़िल का इनेकाद किया है शहरियों के लिए। लोग आपके सामने आ रहे हैं, तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इससे बड़ा तो कोई इनाम ही नहीं है।
तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए, क्या असरात मुरतब होते हैं? आज की जो नई नस्ल है, क्या वक्त की ज़रूरत है इस तरह के इवेंट का इनेकाद होना? जी बिल्कुल, इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उनका इनेकाद होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है हमारी जो नई नस्ल जो बिल्कुल हर वक्त मोबाइल, यूट्यूब, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो हर वक्त आपको लगता है कि पाई जाती है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी नई नस्ल को भी हमारी जो रिवायात हैं, जो हमारे मुक़द्दस अयाम हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए और इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया, ज़ियारतों का सिलसिला जारी है और यहाँ पे एक मशहूर सनतकार उमर सिद्दीकी साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं, मौजूद हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं तबर्रुकात की, ज़ियारत के हवाले से। आपने जिस तरह से ज़ियारत की, तो क्या जज्बात हैं यहाँ आने के बाद, क्या महसूसात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले एन न्यूज़ का और आप सब पूरी टीम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, और मैं इसका आपको कोई दिल से नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि ये चीज़ें ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखी हैं, और मैं खुश नसीब हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इतनी तबर्रुकात मैंने देखी हैं, और शायद इससे पहले ज़िंदगी मैंने कभी नहीं देखी। और ये हमारा ईमान है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनसे मोहब्बत का जज्बा है हमारा, कि इतने लोग आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए, उनकी मोहब्बत का अक़ीदे का एक तरीक़ाकार है। और ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अपनी ज़िंदगी में देख लिया। और माशाल्लाह एन न्यूज़ की ये बड़ी काविशा हैं जिन्होंने आम और ख़ास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें नुमाइश की हुई हैं, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, ईमान ताज़ा कर रहे हैं अपना। सर क्या कहेंगे कि यहाँ आने से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या तवक्कुआत थी, और यहाँ आने के बाद आपने क्या महसूस किया? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। सबसे पहले तो मैं एन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कदर मुतबर्रक, मुक़द्दस और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और आम आवाम के लिए इतना बड़ा काम किया है जो कि बहुत ही खराज तहसीन के काबिल है, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इससे हमारे ईमान जो हैं वो और मजबूत हुए हैं, और हमने देखा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तबर्रकात को और तमाम निशानियों को हमें देखकर बहुत खुशी हुई। मैं मुल्तान की सारी आवाम से अपील करता हूँ कि ज़रूर आकर यहाँ पर इन मुक़द्दस तबर्रकात की ज़ियारत करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। ये बहुत ही यानी कि हमारे इश्क में, हमारे इश्क रसूल में इजाफ़ा हुआ है। और जैसा कि शायर बशीर ने फरमाया कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये जो आपने काम किया है ये इस दुनिया में भी आपको इसका अजर मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा काम किया है। और जब आँख खुलेगी, लोग तो कहते हैं आँख बंद होगी, जब आँख खुलेगी तो कब्र और हशर में आपको जो इसका सिला मिलेगा वो आप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत अहम इवेंट आपने यहाँ पे मुनक्किद किया है। मैं एक दफ़ा फिर एन न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जैसा कि चेयरमैन साहब और बाकी जितना भी स्टाफ है, हम सब को मुबारकबाद पेश करते हैं और तहे दिल से उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये ज़ियारत करने का एक मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया जी। मारूफ नात खां मलिक इमरान यूसुफ भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इन तबरुकात के हवाले से आपने ज़ियारत की, आपके क्या जज्बात हैं, क्या महसूसात हैं, और इस तरह के इवेंट्स का अवाम पर किस तरह से असरात मुरतब हो सकते हैं, किस तरीके से जज्बा ईमानी जो है उससे ताज़ा हो जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउन नूर शरीफ की मुक़द्दस घड़ियाँ हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त आकाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां जश्न विलादत बासादत मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुनफरिद 1500वां जश्न विलादत बासादत मनाया जा रहा है। मैं एन न्यूज़ HD के ज़रिए तमाम इस आपके विसातत से आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को, उस शाकान रसूल को हुजूर की विलादत बासादत की मुबारकबाद
मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी कल्बी सुकून मिला है। हर साल की तरह एन न्यूज़ के ज़ेर तमाम यहाँ पर जो तबरुकात मुक़द्दसा जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल तबरुकात और अहले बैत के खुलफ़ाए राशिदीन के जो ज़ेर इस्तेमाल तबरुकात यहाँ देख कर रूहानी कल्बी सुकून मिला है। यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो सरकार के इस्तेमाल में रही और आज हमारे दरमियान है। हम इनको देख कर अपने दिल को सुकून दे रहे हैं और हमें ये चाहिए कि हम आका की तालीमात पर अमल करें और आका की सीरत पर अमल करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ज़ियारत तबरुकात का जो इनेकाद किया गया था प्रोग्राम का, इस हवाले से सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक इसका जो वक्त है वो मख्तस किया गया और इस हवाले से जो ज़ायरीन की आमद है, जोग दर जोग जो है ज़ायरीन आ रहे हैं और बड़े जज्बा ईमानी के साथ ज़ियारत कर रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर किया है ग्रैंड पैलेस बिजनेस वूमेन मैडम रुमाना है, बारबेक्यू टू नाइट है, अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनी है, चांद कैटरिंग है, बन्नू पुलाव है, इसके अलावा जो है ज़िया फूड है, ZR बाज़ार है, मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दरवेश ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, क्वेस्ट कॉलेज है और रिवाइव मेंस लाउंज जो है, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हमने उनसे बात की, उनके जज्बात महसूसात जानने की कोशिश की। उनका कहना यही है कि यहाँ आकर उनका जो जज्बा ईमानी है वो ताज़ा हो गया है। उन्हें ऐसा लगा है कि वो 1400 साल पहले के दौर में चले गए हैं। उनका कहना ये है कि इस तरह के इवेंट का मुनक्किद होना बहुत ज़रूरी है। अवाम के हवाले से अवाम का ईमान ताज़ा होता है और इस तरह के जो इवेंट हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और असहाबा किराम की मोहब्बत का अमली मज़हर होते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।